ओम शांति। आज 21 जून विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने 21 जून को योग दिवस के रूप में घोषित किया। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, हेल्दी डाइट लेना है और साथ साथ फिज़िकल एक्सरसाइज भी करनी है। फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, मॉर्निंग वॉक भी जाते हैं। और आज के दिन के विशेष दिन के बारे में सोचकर आज तो हर कोई करता है। आज सोचते हैं सभी कि आज 21 जून है, आज तो योग दिवस है, आज तो एक्सरसाइज करना ही करना है। कई लोग करते भी हैं, लेकिन क्या एक दिन एक्सरसाइज करने से हम हेल्दी रह सकते हैं? एक दिन हमने प्राणायाम किया, एक दिन मॉर्निंग वॉक किया क्योंकि 21 जून है, फ़ोटो क्लिक किया कि आज हमने तो एक्सरसाइज कर लिया, आज हमने योग कर लिया, तो एक दिन करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। हम अगर इसको रोज़ करें, कंटिन्यूटी बनाएं कि हम रोज़ प्राणायाम करेंगे, रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, तब तो हमारा तन हेल्दी रहेगा। कई लोग हर दिन एक्सरसाइज भी करते हैं, फिट भी रहते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, हेल्दी डाइट भी लेते हैं। सब कुछ लेने के बावजूद भी वो शारीरिक तौर पे तो फिट रहते हैं, लेकिन उनका मन स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में रहता है। कारण क्या है? क्या कोई कमी है? क्योंकि हम फिज़िकल हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है, उस मेंटल हेल्थ को हम मेंटेन करना भूल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, अगर मन स्वस्थ है तभी तन स्वस्थ रहेगा। अगर हमारा मन बीमार है तो हम तन के लिए कितना भी वर्कआउट कर लें, कितना भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी जिम चले जाएं, लेकिन फिर भी हम हेल्दी नहीं रह सकते। क्योंकि एक छोटा सा थॉट, एक छोटा सा संकल्प अगर हमारे मन में उसको हम सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे मन के लिए हेल्दी है। और एक छोटी सी थॉट को अगर हम उसको नेगेटिव दिशा की तरफ ले जाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए जहर का काम करता है। एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहेंगे। एक 60 वर्ष का व्यक्ति, वो एकदम हेल्दी था। हम उससे मिलने गए तो हमने हालचाल पूछा, भाई साहब आप तबीयत पानी सब ठीक ठाक है? तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है दीदी मुझे कि मेरे पेट में बहुत दर्द होता है और वो दर्द कभी बढ़ जाता है, कभी कम होता है, मतलब वो दर्द हमें कंटिन्यू रहता है। तो उन्होंने खुद ही कहा, हो सकता है गैस की प्रॉब्लम हो इसलिए मेरे को ये दर्द होता है, मैं पेन किलर ले लेता हूँ, गैस का दवा ले लेता हूँ, मैं ठीक अपने आप को हेल्दी फील करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, रोज़ मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, है ना। ये बात कहा, लेकिन कुछ महीनों बाद, और ये प्रॉब्लम उस व्यक्ति को पिछले 3 सालों से थी, पेट की प्रॉब्लम, लेकिन वो डॉक्टर को नहीं दिखा रहे थे कि अब तो 60 वर्ष हो गया है, अब मेरी जीवन की आयु भी बहुत कम है, तो चल रहा है, मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ, तो क्या ज़रूरत है। वो उस चीज़ को नेगलेक्ट करते गए। एक दिन पड़ोस के गांव में एक व्यक्ति ज़बरदस्ती उस व्यक्ति को ले गया कि नहीं आप अंकल आप चलें, आप अपने पेट में आप चेकअप कराएं कि क्या दिक्कत आ गई है जो आपको हमेशा पेट दर्द होता है। उस व्यक्ति ने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने, उस गांव के डॉक्टर ने उनका ऐसे नॉर्मली चेक किया, पेट में हाथ रखकर देखा कि पेट में थोड़ा स्वेलिंग है, गांठ जैसा महसूस हो रहा है। तो डॉक्टर ने बिना चेक किए उस वृद्ध व्यक्ति को बोल दिया कि आपको कैंसर के पूरे सिम्टम हैं, आपके पेट में कैंसर हो गया है। जैसे ये अफर्मेशन, ये सूचना उस व्यक्ति तक पहुंची और वो व्यक्ति घर पे गया, वो सोच में पड़ गया। जो व्यक्ति 3 साल से अपने आप को हेल्दी फील कर रहा था उस बीमारी के साथ, वो 4 दिन के अंदर बेड पे आ गया और बिस्तर पे एकदम उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई है, बहुत ही बुरी हालत हो गई थी उनकी। फिर 5वें दिन वो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने माइंड में, अपने दिमाग में ये बात डाली कि मुझे तो कैंसर है, जैसे ये बात उस व्यक्ति ने अपने माइंड में डाली, उस व्यक्ति के अंदर
क्योंकि हमारा पूरा शरीर बहुत सारे सेल से मिलके बना है, बहुत सारे कोशिकाएं, बहुत सारे सेल, सब अलाइव है, सब जीवित रूप में है, क्योंकि हम तो खुद ही चैतन्य है ना, चैतन्य हम आत्मा है। और ये बहुत सारे सेल एक साथ एक्टिवेट हैं। और हमने अपने माइंड में क्या अफर्मेशन डाला कि मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं हेल्दी नहीं हूँ। जैसे उस व्यक्ति ने अपने माइंड में ये थॉट डाला, वो व्यक्ति की एनर्जी धीरे 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 डिप्लीट होनी शुरू हो गई। वो व्यक्ति बहुत सालों तक जीवित रहता, लेकिन अपने मन में उसने क्या क्रिएट कर लिया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं हेल्दी नहीं हूँ। और ये बार बार उसके माइंड में चलता रहा और वो धीरे 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 उसकी सांस टूटती गई। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी सी थॉट, छोटी सी बात हमारे मन में घर कर जाती है। हमारे बॉडी में इतनी सारी कोशिकाएं हैं, हमारे पूरी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलके बन के तैयार होते हैं। तो ये छोटे छोटे सेल्स को हम एक्टिवेट होने के लिए अफर्मेशन देते हैं, एक थॉट देते हैं। अगर हमने नेगेटिव थॉट दिया अपने मन को, स्वयं को, तो ये नेगेटिव दिशा में चलने लगेंगे। फिर हम कितना भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फिट नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में बहुत अच्छी सी चीज़ें सिखाई जाती है कि एज योर थिंक सो योर बिकम। आप जैसा सोचेंगे वैसा बनना शुरू हो जाएंगे। और संकल्पों का असर हमारे बॉडी के एक एक सेल्स पे पड़ता है। हम जैसा थॉट क्रिएट करते हैं, उसी तरह हमारी शरीर की रचना, हमारे शरीर का सारा फंक्शन शुरू हो जाता है। क्यों ना इस योगा डे पर, योग दिवस पर थोड़ा डिफरेंट करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है संकल्प, थॉट। हम किस प्रकार के थॉट क्रिएट करते हैं, हम किस प्रकार के संकल्पों का भोजन अपने मन पे देते हैं। तन को तो हम हेल्दी डाइट देते हैं, लेकिन क्या मन को हम हेल्दी डाइट देते हैं? क्या हम अपने मन को पॉजिटिव थॉट देते हैं? अगर नहीं देते तो आज के दिन से आप शुरुआत करें और 1 महीने का आप टारगेट बनाएं कि हम हर दिन 1 महीना लगातार ये संकल्प क्रिएट करेंगे। सुबह सुबह जब भी उठें, आँख खुले आपकी, तो फर्स्ट थॉट कि मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं खुशनुमा आत्मा हूँ। ये 3 बातें आप ज़रूर दोहराएं अपने मन में। बोल के भी आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी आंखें खुले, आप सबसे पहला थॉट आप क्रिएट करें, मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं खुशनुमा आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ। ये थॉट आप बार बार अपने माइंड पे दे रहे हैं, आप अफर्मेशन दे रहे हैं अपने माइंड को, और आपके सेल्स धीरे धीरे वो थॉट्स को गेन करेंगे। आपकी फूटी किस्मत भी बन जाएगी, क्योंकि आप खुद को क्या कह रहे हैं, मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। क्योंकि संकल्पों का असर हमारे पूरी बॉडी पे पड़ता है। जब ये थॉट हम अपने माइंड पे डालते हैं तो हमारा माइंड उस हिसाब से वर्क करना शुरू हो जाता है। फिर फिजिकल हेल्थ कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग थॉट अपने मन में डाला तो आप अपने आप हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। तो इस योग दिवस पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है, आप ये 3 थॉट, ये 3 संकल्प अपने माइंड में ज़रूर डालें कि मैं सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं खुशनुमा आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ। ये 3 बातें जब भी आपको टाइम मिले, आप एकांत मन से बैठकर चुपचाप सबसे पहले अपने आप को 2 भवों के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा देखें, एक एनर्जी फील करें, और ये थॉट मन ही मन आप दोहराएं, मन को एकाग्र करें। आप फील करेंगे कि आपका मन और तन दोनों ही हेल्दी हो रहा है। आई होप इस योगा डे पे आप कुछ अलग और कुछ स्पेशल अपने हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूर करेंगे। ओम शांति।